एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार, मैं ऋतु अग्रवाल माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी का स्वागत करती हूँ कलम के जादूगर मंच के YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है एक शाम कलमकारों के नाम। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं चुनिंदा रचनाकारों से, जिनकी खूबसूरत रचनाएं पढ़कर हम सभी उनकी वाहवाही करने को मजबूर हो जाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे फरवरी माह के केकेजे साहित्य रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत रचनाकार से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केकेजे साहित्य रत्न एक मासिक प्रतियोगिता है जो हमारे फेसबुक पटल पर होती है। इस प्रतियोगिता के 3 चरण होते हैं और इन 3 चरणों के पश्चात जो विजेता हमें मिलते हैं, उनकी विजेता रचनाएं आप सभी बहुत सराहते हैं और हमारे निर्णायकों द्वारा चुनी जाती हैं। तो लोकप्रियता, रचनाओं की श्रेष्ठता, उनके भाव के आधार पर हमें हमारे केकेजे साहित्य रत्न मिलते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं फरवरी माह के केकेजे साहित्य रत्न श्री प्रकाश मित्रवत जी। इनसे मिलवाने से पहले मैं आपको इनका एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। प्रकाश मित्रवत जी का पूरा नाम प्रकाश चंद्र चौधरी और मित्रवत है। ये मित्रवत उपनाम का प्रयोग करते हैं। ये बिहार के मधुबनी जिले के लोहा नामक गांव के मूल निवासी हैं। इन्होंने पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। ये एक मीडिया कर्मी हैं और हिंदुस्तान अखबार, प्रभात अखबार, मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश और कई सारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं। इन्हें गजलें लिखना बहुत पसंद है और यही इनकी पसंदीदा काव्य की विधा भी है। साथ ही ये बांसुरी बजाना और पुरानी फिल्मों को देखना भी बहुत पसंद करते हैं। देश के कई प्रसिद्ध समाचार पत्रों में इनकी गजलें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये स्वयं के लिए जो एक पंक्ति कहते हैं, उसी से मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ। मैं एक एक कर गम का हिसाब नहीं करता, मैं एक एक कर गम का हिसाब नहीं करता, मैं खुदरे का नहीं थोक का व्यापारी हूँ, मैं खुदरे का नहीं थोक का व्यापारी हूँ। स्वागत है आपका प्रकाश जी। जी धन्यवाद पूजनीय ऋतु मैम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और मैं अब क्या कहूँ, मेरे आभार पास आपका। तो शब्द नहीं है। बहुत सर, बहुत आपका धन्यवाद, आभार बहुत कि आप हमारे मंच पर आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं तो तो कलम का जादूगर समूह से देखिए मेरे आंख में आंसू भर आए हैं कि मैंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे ये मौका मिलना, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ मैं। सर, और आपका आपको भी बड़प्पन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका बड़प्पन है सर। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप फरवरी माह के केकेजे साहित्य रत्न चुने गए। तो सर, इसके पुरस्कार लिए तो मिलना इसके लिए तो मैं दर्शकों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये विजेता बनाया, उन्होंने देखा और सराहा। इसके लिए सबसे जी मैं बिल्कुल। पूरा दर्शकों को मैं बधाई देना चाहता हूं। जी जी, जी, धन्यवाद धन्यवाद। आपकी रचना को सबसे ज्यादा व्यूज मिले थे। जी तो जी 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 लोकप्रियता की श्रेणी में आपकी रचना सबसे ऊपर थी। तो जी। सर, पुरस्कार मिलना सभी को अच्छा लगता है, खुशी होती है, लेकिन सबके अपने-अपने भाव होते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? मैम, मैं सही बात बताता हूं कि जी। मैं लगभग 15-20 सालों से मैं कविता में लिख रहा हूँ, गजल और मेरी पसंदीदा विधा है गजल। और आप विश्वास नहीं करेंगी कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी कवि गोष्ठी में मैं नहीं गाया, नहीं मैं गया,
कहीं, लेकिन फेसबुक और लोगों के बीच जो मैं अपनी कविताएं प्रस्तुत करता हूं तो मुझे वाहवाही मिलती है। अब वो उन लोगों को अच्छा लगता हो या कुछ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ही बढ़िया लिखता हूं, क्योंकि मैं तो अभी समझिए कि मैं बस सीखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। और आप सबसे एक हंसी आपको लगेगी कि जब मैं अपने गांव से मधुबनी मुख्यालय में जाता था अपने ऑफिस, क्योंकि कोरोना के बाद से तो ऑफिस बंद हो गया, तो उस आने और जाने के बीच में मेरी अधिकांश रचनाएं उसमें मैं सृजन करता था। आने और जाने के बीच में जो मेरे दिमाग में आता था वो मैं करता था। और ये इस चीज को ये कलम के जादूगर आदरणीय श्री तिवारी जी, आप जैसे पूजनीय जो इसके समूह के संचालक हैं, इन लोगों ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया और मैं इसमें विजेता बना। तो मैं अपने तरफ से क्या कहूँ, मैं तो कलम के जादूगर समूह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी खुशी दोगुनी क्या चौगुनी छह गुनी आठ गुनी माने अनंत खुशी उन्होंने मुझे दी है। और इसके लिए बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो ये मैं तो आपका बहुत बड़प्पन आभारी है, क्योंकि आपकी रचनाएं देखिए, रचनाएं वो होती हैं जो अपने आप को सामने लाकर खड़ा कर देती हैं, और अच्छी रचनाओं को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो वो जी जी आपकी सशक्त लेखनी थी जिसने आपको ये विजेता का ताज पहनाया है। तो सब कुछ जी आपकी जी लेखनी का ही धन्यवाद। है। जी जी और जी आपने धन्यवाद। मैं कहा कि बहुत सफर के दौरान आपने मतलब आपकी काव्य यात्रा की। जी 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 जी। अरे 14-15 किलोमीटर दूरी है मेरे घर से मुख्यालय, और अच्छा, वो जो आना जाना होता था ना मैम, उसी में मैं जो भी अधिकांश सृजन मैंने उसी में किया है। तो चलिए, मतलब वो आपके लिए एक रचनात्मक सफर रहा है हमेशा ही। जी 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 जी, बहुत हमेशा बढ़िया, हमेशा बहुत मैम, बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, जी जी तो सर, जी। जैसे आपने कहा कि आप बहुत समय से लिख रहे हैं, तो हम विस्तार में जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? मतलब कोई एक रचना को पढ़कर, या कभी कुछ ऐसा हुआ जब आपको लगा कि मुझे अब लिखना चाहिए? जी या मैम, मैंने मैं कोई अभी तो मैं ये आपने बहुत बढ़िया ये प्रश्न किया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा मैम कि मैं साहित्य से हमेशा जुड़ा रहा। चाहे वो जिस समय धर्मयुग पत्रिका जिस समय जी, आता था, तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय मुझे लगता है कि मैं वो कितना वही 10-12 साल 14 साल का रहा होऊँगा उस टाइम। इंडिया बहुत टुडे के पहले की पहले बात है। धर्मयुग जी, आती जी, थी। जी, जी। जी, तो जी। वो सब पत्रिका मैं पढ़ता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बाद में जो वो एक कादम्बिनी पत्रिका जो हाँ, ये इस जो इसके पुष्पक वो सिंह थे की। क्या, राजेंद्र यादव उसके संपादक शायद थे, जी, जी, जी। राजेंद्र यादव उसके संपादक थे। तो उनका एक निकलता था उसमें मैम, काल चिंतन। अच्छा, मतलब हाँ, काल चिंतन वो इतना जबरदस्त होता था, इतना जबरदस्त होता था, क्योंकि मुझे लगता है कि आम आदमी चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर उस काल चिंतन को एक बार पढ़ के वो समझ जाए, ये संभव ही नहीं है। उसको आप 5 बार 10 बार कम से कम नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद लोगों के समझ से वो बहुत बाहर की चीज़ होती थी, और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और उसी में एक कॉलम निकलता था मैम, अंदाज़े बयाँ। अंदाज़े उसमें बयाँ। बड़े-बड़े शायरों की शायरी होती थी। जैसे राहत इंदौरी हुए या मुनव्वर राना हुए, या जो जो बहुत पुराने शायर लोग सब जो होते थे, जो इंतकाल भी जिनका हो गया था, उन लोगों की शायरी उसमें निकलती थी। हर एक महीने एक कॉलम होता था। तो उसी से मुझे ये हुआ कि देखता हूँ मुझसे कुछ होता है या नहीं होता है। तो उसी सब टाइम से मैं इसमें ये किया। इसके बाद एक अखबार, साप्ताहिक अखबार निकलता था जिसका नाम था नई जमीन। हम लोगों के अच्छा, तरफ आता था वो, नई जमीन उसका नाम था। तो उसमें भी वो एक माने एक कॉलम उसमें रहता था जिसमें कि बहुत अच्छे-अच्छे शायरों की शायरी रहती थी। तो उसी से मैं ये मुझे प्रेरणा मिली और मैं इसमें थोड़ा-सा अपने आप को ढाल लिया,
और मैंने उस सब टाइम से मैंने शुरू तो किया ये वो जो लिखना। नई ज़मीन आप बोल रहे हैं जी। समाचार पत्र था, तो ये मतलब समाचार पत्र था या साहित्यिक कोई पत्र था? साप्ताहिक नहीं, साप्ताहिक समाचार पत्र था मैम, वो अच्छा, उर्दू अच्छा। में निकलता था। उसकी अरे वाह! रहती थी देवनागरी लिपि, हुँ। लेकिन अल्फाज भाषा उसके उर्दू। उर्दू होते थे। जी, 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 अरे वाह! जी, तो जी। इसलिए फिर तो आपका उससे गज़ल की तरफ रुझान हो गया। जी, जी मैम, इसलिए मैं, और मुझे ये सबसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें ही मैं कुछ कुछ अपना लिखा करूँ। तो यही देखिए प्रेरणा का स्रोत मेरा यही रहा मैम। बहुत बढ़िया जी, मतलब पढ़ के ही आपको प्रेरणा मिली, जी, जी, पढ़ते-पढ़ते जी। आपने लेखन की ओर अपना कदम जी, बढ़ाया। जी, जी बहुत मैम, बढ़िया। जी मैम। जी, 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 तो सर जी। फिर इसी बात पर हम आपसे एक रचना सुनना चाहेंगे, सभी दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं कोशिश करता हूँ कि एक रचना सुनाऊँ। जी, बिल्कुल। अ, जी। वो मेरे हिसाब से ये एक वही गाँव के परिवेश की ही बात है। हुँ। कोशिश करता हूँ कि अच्छा लगे आप लोगों को। जी, तो बिल्कुल, स्वागत है। हाँ, मैं शुरू करता हूँ कि उसकी पहली पंक्ति है कि हमने बोई थी कपास बस्ती में, हमने बोई थी कपास बस्ती में, हम ही ठहरे बेलिबास बस्ती में। हमने बोई थी कपास बस्ती में, हम ही ठहरे बेलिबास बस्ती में। वो कह गए थे वो कह गए थे कि अमृत घुला हुआ है वहाँ। वो कह गए थे कि अमृत घुला हुआ है वहाँ, फिर भी देखी है करोड़ों की लाश बस्ती में। क्या फिर भी देखी है करोड़ों की लाश बस्ती में। और अगली पंक्ति है कि सुना है शरीफों का यहीं पर ठिकाना है। सुना है शरीफों का यहीं पर ठिकाना है, हम कर न सके उनकी तलाश बस्ती में। और अगली पंक्ति कि यहाँ बैठते थे सारे लोग इस मोहल्ले के, यहाँ बैठते थे सारे लोग इस मोहल्ले के, अब तो बिकती भी नहीं ताश बस्ती में। अब तो बिकती भी नहीं ताश बस्ती में। और ये अंतिम लाइन है मैम कि पहले की बात और थी अब कुछ नहीं रहा। पहले की बात और थी अब कुछ नहीं रहा, पूरी होगी नहीं किसी की आस बस्ती में। पूरी होगी नहीं किसी की आस बस्ती में, हमने बोई थी कपास बस्ती में, हम ही ठहरे बेलिबास बस्ती में। क्या बेहतरीन, बेहतरीन मतलब कपास बोकर भी हमारे पास लिबास ना मिला। ये मेरी सोच में जो कुछ मन में आता है तो बहुत ही उसको मैं सुंदर चाहता हूँ कि मतलब कुछ शब्द में उसको वही जगह है दूं। एक कड़वा सच है कि जी, अनाज उगाने वाले के पास में खाने को दाना नहीं जी, होता और जी, घर जी, बनाने आजकल वाले का के पास तो अपना ठिकाना नहीं जी, होता। जी मैम, बहुत विडंबना है, ये विडंबना है हम लोगों की तरफ, विडंबना है, लेकिन अब तो सियासत में वैसे बैठे लोग हैं, अब वो तो जाने वो लोग उन लोगों के हाथ में है। बिल्कुल, लेकिन तो वही है रचनाकार अपनी तरफ से कोशिश करता है कलम से जगाने की, शायद कभी तो जी, इनकलाब जी, आएगा। जी, 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 बहुत ही जी सुंदर मैम। रचना थी सर। तो सर जी, मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि जी, आजकल बहुत सारे साहित्यिक पटल हैं, फ़ेसबुक पर हैं और हिंदी साहित्य की जिनमें प्रतियोगिताएँ भी चलती हैं, कई विधाओं के लिए जी, भी अलग-अलग पटल हैं। तो जी। आपको हमारा कलम के जादूगर जो मंच है, वो किन मायनों में अलग लगता है और पटल से? क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ अलग है या कुछ विशेष है? तो कृपया हमें प बताइए। मैम, मैं तो कहूँगा कि कलम का जादूगर विशेष से भी विशेषतर है। अरे क्योंकि वाह! अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ेसबुक के कुछ जो साहित्यिक मंच हैं, उससे उसमें भी मैं जुड़ा। लेकिन जी, मैं देखता क्या हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन शायद आप लोगों की भी कभी नज़र पड़ी हो। होता क्या है मैम कि एक बड़े ही बुज़ुर्ग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। मेरे ख़्याल से जो कोई भी कुछ रचना अगर करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से उनके शब्द और उनकी लेखनी
और उनके भाव को देखते हुए उनको वाहवाही निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। और मुझे याद है कि मैं कहीं पढ़ा था दुष्यंत कुमार के बारे में कि उन्होंने कभी कहा था कि भाव को देखना चाहिए। आजकल जो जैसे बहर होता है कि ये रदीफ होता है, काफिया होता है, तो बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं रहता। बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि मैं लिखूं। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे लोग भी अगर कलम के जादूगर में लिखेंगे या वो उस पर डालेंगे और अपनी रचना प्रेषित करेंगे, तो कलम के जादूगर के जो लोग हैं वो इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि वो लोग भी उन्हें वाहवाही निश्चित रूप से देंगे ही देंगे, क्योंकि उन लोगों में भाव की समझ है। वो लोग भाव समझते हैं, जितने भी हम लोग हैं सब में भाव है और वो भाव को समझते हैं। तो मेरे ख्याल से कलम का जादूगर तो विशेष से भी विशेषतर है बाकी किसी भी अन्य। अच्छा, और वो जो मैं आपको कह रहा था मैम कि जिनके बारे में मैं बराबर उनका पोस्ट देखता हूँ, वो इतनी माने क्या बताऊं कि लोगों को इतने डिमोरलाइज करते हैं। उनके वो लिखेंगे क्या कि जिसको कविता की क नहीं मालूम वो भी कविता लिखने लगा है। फेसबुक पर सब कवि हो गए हैं। जी जी जी, फेसबुक पर सब कवि हो गए हैं, उनको कुछ आता नहीं है। कहने का मतलब है कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे ही अगर कोई कुछ लिखता है तो आप उसका सम्मान कीजिए या उसको ये बताइए कि देखिए आपने जो ये लिखा है इसमें थोड़ा सा ये अगर ऐसे कर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन आप उसकी बुराई पर बुराई कर रहे हैं, तो ये मुझे, मेरे हिसाब से ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन के जे हम जैसे लोगों के लिए जब ये इतना ब्रॉड माइंड रखता है तो बाकी लोगों के लिए मैं क्या कहूँ मैम, ये विशेष से भी विशेषतर है के जी। और इसके लोग जो हैं वो भी बहुत ही माने उम्दा आला आला लोग हैं, यहाँ के आला लोग हैं। बहुत बहुत आभार सर, क्योंकि देखिए वो आपने बहुत सही कहा, हर इंसान को सब कुछ नहीं आता, सारी विधाएं भी नहीं आती। जी 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 जी। कोई गजल आप पढ़ते हैं, आपको लगता है अरे वाह कितनी अच्छी लिखी है, लेकिन आपको बहर की समझ नहीं है, आपको काफिया रदीफ कुछ नहीं पता, पर जी कोशिश जी कर जी रहे हैं। तो मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि या तो आप जी गलतियों पर इंगित कीजिए कि यहाँ पर आप सुधार सकते हैं, या जी हौसला जी बढ़ाइए। बच्चे जब जी। चलना शुरू करते हैं तब हम अपने बच्चों का भी तो हौसला बढ़ाते हैं हाँ, ना जी कि जी कोई जी बात मैम, नहीं एकदम बेटा। सही काम है। जी जी, एकदम सही काम है मैम, आपने एकदम सही कहा कि उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनका हौसला बढ़ाएं। और उनको आप पहले ही डिमोरलाइज कर देंगे तब तो वो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो ये मुझे क्योंकि अच्छा नहीं लगता। ज्ञान, हमारे यहाँ तो बोलते हैं ना, विद्या ददाति विनयम। हाँ जी 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 तो जी जी। और हाँ, ज्ञान बांटेंगे तो बढ़ेगा ही और लोगों को भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि जी 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 वरना तो मैम। ज्ञान का प्रसार कैसे होगा। हम्म। बहुत ही बड़ी बात कही सर आपने, और बहुत ही साधारण तरीके में आपने समझा दिया। तो सर अब एक और रचना हम आपकी सुनना चाहेंगे। मैम एक मैं कोशिश करता हूँ कि तरन्नुम से अगर मैं सुनाऊं तो कोई अरे बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। एक आजकल होता क्या ना मैम कि जो लोग आप देखते होंगे कि सब लोग यही कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा बाकी सब बुरा। तो वो एक स्लैंग भाषा में कहते हैं ना, हम है बाकी सब पानी कम है। जी 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 जी। तो उसी पे मैं एक रचना आपको दो चार लाइन है वो मैं सुना रहा जी हूँ बिल्कुल तरन्नुम बिल्कुल, से। स्वागत है आप स्वागत आप देखें आपको कैसा लगे, और जो दर्शक देखेंगे उनको कैसा लगेगा ये है। जी वो जी जी। तय करेंगे। सबसे बुरे हम इस दुनिया में, बाकी सारे अच्छे लोग, एक अकेला यहाँ में झूठा, और सभी हैं सच्चे लोग। सबसे बुरे हम इस दुनिया में, अपनी गलती भूल गए पर अपना मतलब याद रहा,
अपनी गलती भूल गए पर अपना मतलब याद रहा, रहे हमेशा हम ही बुरे पर वो कहलाते अच्छे लोग। एक अकेला यहाँ मैं झूठा और वो कहलाते लोग, सॉरी सॉरी मैम, एक अकेला यहाँ मैं झूठा और सभी हैं सच्चे लोग। सबसे बुरे हम इस दुनिया में। एक जो हम मेरे साथ जो लोग हैं, जो मेरे जी। साथ जो मेरे खैर ख्वाह हैं, जो मुझे अपना समझते हैं, उनके लिए एक ये लाइन मैंने लिखा है मैम कि नाज जिन्हें है अपनी सुबह पर, नाज उन्हें भी करने दो। नाज जिन्हें है अपनी सुबह पर, नाज उन्हें भी करने दो। मेरे साथ हैं शामिल, मेरे साथ हैं हरदम शामिल, चांद सितारे जैसे लोग। एक अकेला यहाँ मैं झूठा और सभी हैं सच्चे लोग। सबसे बुरे हम इस दुनिया में। अंतिम लाइन में सुनाता हूं मैम कि ये अभिमानी नहीं समझते कितनी बड़ी नादानी है। ये अभिमानी नहीं समझते कितनी बड़ी नादानी है। चौराहे पर लूट के घर को, चौराहे पर लूट के घर को खड़े हैं सीना ताने लोग। एक अकेला यहाँ मैं झूठा और सभी हैं सच्चे लोग। सबसे बुरे हम इस दुनिया में। बहुत खूब, बेहतरीन, बहुत सुंदर प्रस्तुति और बेहतरीन रचना। लगता है प्रकाश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हाँ जी प्रकाश जी, जी धन्यवाद बहुत ही मैम। सुंदर रचना थी, बहुत ही सुंदर रचना। और वो दोहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया जी कोई। जी 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 तो मैम, जी मैम। उसी पर आधारित आपकी ये बेहतरीन प्रस्तुति, और साथ में आपने अपने शुभ चिंतकों को भी चांद और सितारे बना दिया। जी जी मैम, मैं तो यही तो मैं मैम कहता हूँ कि जिनको जो मर्जी है वो करें। मेरे साथ तो एकदम सही में चांद और सितारे जैसे लोग शामिल हैं और मैं अपने आप को काफी खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही खुश नसीबी की बात है मैम। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। जी जी तो सर अब हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जी जी मैम, जी मैम। सर बहुत सारे रचनाकार ऐसे हैं, जैसे आपने कहा कि आप पढ़ कर आपको लिखने की प्रेरणा मिली। तो आज के समय में मतलब आपके जो समकालीन रचनाकार हैं, जो हमारे समूह पर भी लिख रहे हैं या कहीं और भी आपको दिखते हों, तो उनमें से कोई ऐसे रचनाकार हैं जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं, आपको लगता है कि हाँ, इनसे ये ऐसी विधा सीखनी चाहिए या मुझे भी ऐसा लिखना है? कोई यदि आप रचनाकार बताना चाहें तो?
मैम दरअसल जो हमारे जो कलम के जादूगर समूह के जो जितने भी रचनाकार हैं, उनके किसी को 1 या 2 या 3 नंबर देना ये तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि सब एक से एक हैं। इसमें तो कोई हाँ, ये कहना बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी कि नहीं ये अच्छे हैं और ये इनसे अच्छे हैं या ये इनसे थोड़ा-सा, सब एक से एक हैं। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, जैसे कि जो कुछ-कुछ जैसे एक अपने हैं विशु तिवारी जी हैं, जी, आईजे विशु सिंह जी हैं, जी, बादल मेरठी जी हैं, जी, ये निर्दोष कुमार जी हैं, इसके बाद ये अपने पूजा मैम हैं। मैं आपकी जी, रचना भी कभी-कभी मुझे अगर ऐसा लगता है, तो मैं सबको फ़ॉलो करता हूँ और उसमें मैं यही देखता हूँ कि ये मेरे लायक इसमें से क्या है, जो मैं सीख सकूँ इससे और अपने आप में भी सुधार कर सकूँ। तो सब मैम एक से एक बेहतरीन हैं। इसमें कहीं कोई कहने की दो मत नहीं है, सब सर ये बहुत बेहतरीन बड़ी हैं बात है मुझे कि आप अपने आप जी, को जी। अभी भी छात्र मान रहे हैं और सबसे सीखने के लिए तत्पर भी हैं, उत्सुक भी हैं। जैसा कि जी। आपने पहले कहा था कि कई लोग ये मानते हैं कि मुझे सब आता है, सीखने की ज़रूरत नहीं। तो अब मैं ये अभी तो मैं बहुत बड़ी मैम बात है। उठने की कोशिश कर रहा हूँ अरे तो बिल्कुल, आगे बढ़ने अभी की तो बात ही सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, जी, तो जी, जी, जी मैम, एकदम सही है मैम, तो एकदम सही है, अभी तो एकदम सही बहुत है। अभी ये यात्रा शुरू हुई है, तो अभी तो आपको जी। बहुत आगे जाना है सर, हमारी शुभकामनाएँ रहेंगी। चलिए आप लोगों की शुभकामना रहेगी मैम, जी, मैं बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। कोशिश करूँगा। जी, जी। तो जी मैम। सर मेरा अगला सवाल है कि निरंतर हमारे मंच से रचनाकार जुड़ रहे हैं। कई लोग अभी-अभी लिखना भी सीख रहे हैं या जैसे आपने कहा एक किसी अच्छी रचना को पढ़कर प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी जी, लिखना जी है। मैम। जी तो मैम। उनके लिए आपका कोई विशेष संदेश आप मतलब उन्हें कुछ बता सकें कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए आपके पास अनुभव है और अनुभव का लाभ यदि हम जैसे रचनाकारों को मिल सकेगा तो अच्छा रहेगा। मैं तो इस काबिल तो अपने आप को नहीं समझता हूँ, लेकिन नहीं सर। आपने जब मुझसे पूछा है, तो मैं इमोशन को मैं बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ और मुझे लगता है कि भाव जो होते हैं ना, अगर आपके अंदर भाव आ गए और वो सही हैं, तो सही भाव से अगर आप काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कुछ अगर प्रयास करेंगे, तो सब कुछ आसान बनता चला जाएगा। बिल्कुल, तो अपनी अपनी लेखनी में मेरे ख़्याल से भाव निश्चित रूप से रहें। भले ही शब्द का थोड़ा-सा अगर इधर-उधर हो भी जाए, तो वो बाद में खुद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं इसमें कुछ इस तरह हुँ, की गलती है, कुछ तो उसको आप ऊपर-नीचे है। सुधार सकते हैं। जी, जी। हुँ, लेकिन भाव अगर आपके अंदर है और उस हिसाब से अगर आप कोई काम करते हैं, चाहे लेखनी करें या कोई भी काम, तो मुझे लगता है कि आपका काम आसान बनता चला जाएगा और अच्छे से होगा। तो अपने लेखनी में भाव निश्चित रूप से रखें और उस भाव के हिसाब से अपनी लेखनी को आगे बढ़ाएँ। ये मेरा मानना है, हालाँकि मैं बहुत छोटा अपने आप को अरे महसूस नहीं सर। करता हूँ लेकिन मेरी मेरी समझ से यही होना चाहिए कि भाव सबसे ज़रूरी है, किसी मतलब भी रचना मामले में। में भाव प्रधान होने चाहिए। जी, जी, शब्दावली जी। तो आपकी और बेहतर हो सकती है, त्रुटियाँ आपकी जी। बेहतर हो सकती हैं। जी, जी, तो जी, सर मैं ये जी। जानना चाहूँगी जैसे कई लोग कहते हैं कि उनके पास में भाव हैं, मतलब जो कहानी कहना चाहते हैं उन्हें है कि हाँ, मैं इस पर भी कहानी लिख सकता हूँ या इस पर भी कविता लिख सकती हूँ। लेकिन उन्हें उनको शब्दों में ढालना नहीं आ रहा, तो उनके लिए जी। कुछ विशेष हाँ, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पढ़ें और जी, सुनें। जो अच्छे रचनाकार हैं, उनकी जो रचनाएँ हैं, उनको आप पढ़ें और अगर कहीं आप देखते होंगे मैम कि मैं अभी भी रात में 1 बजे तक मैं देखता हूँ शुक्रवार, शनिवार और रविवार टीवी पर डीडी उर्दू और जी सलाम पे अच्छा, महफ़िल-ए मुशायरा आता है। रात के साढ़े 10 बजे से लेके लगभग 12 बजे तक 1.5 घंटा का वो प्रोग्राम होता है। तो मैं वो देखता हूँ,
तो आपको आप 1 दिन से 2 दिन देखिए, आपको निश्चित रूप से लगेगा कि नहीं, इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और वो 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है। तो कहने का मतलब है कि आप लेखनी अगर किसी की पढ़ते हैं और उनकी, और कोई बड़े शायर जो हैं उनका मुशायरा अगर आप सुनते हैं, तो उससे निश्चित रूप से शब्दों का ज्ञान बढ़ता है। और अगर ये भी अगर मुमकिन ना हो, तो मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मैम अपनी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास हिंदी के भी डिक्शनरी मैंने रखे हुए हैं, मैंने उर्दू के भी डिक्शनरी रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उर्दू के जो वर्ड होते हैं, वो उसको हिंदी का मीनिंग क्या होता है, मैंने वो भी डिक्शनरी रखा हुआ है। तो आप भी उसमें जो कोई भी इस तरह के रचनाकार हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने, मुझे लगता है कि 200-400 रुपए खर्च होंगे। आप डिक्शनरी लीजिए और उसमें तो शब्दों का अथाह है, आप अथाह सागर है, आप जो शब्द चाहे उसमें से चुन सकते हैं आप। लेकिन यही है कि पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। जी मैम, मतलब तो मैं यही कहना पढ़ें, चाहूँगा। सुने और फिर गुने। जी, 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 जी मैम, तो जी मैम, जी। बिल्कुल सर, ये बहुत हाँ, अच्छी बात आपने कही कि जो भी लेखन के प्रति गंभीर हैं, उन्हें जी, जी। उस ओर फिर गंभीरता से ध्यान भी देना होगा। जी, जी, अ, जी मैम, जी फिर मैम। वही बात आ जाती है कि हर कला को सीखने के लिए मेहनत, ईमानदार कोशिश जी, ज़रूरी है। जी, जी, एकदम, एकदम, एकदम मैम, ये ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप उसको पटल पर रखना चाहते हैं या लोगों के सामने रखना चाहते हैं, तो उसके लिए तो जी, थोड़ी आप अपने अंदर भी ईमानदारी होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल, ईमानदारी से पूरी तरह से इस पर काम करूँ, तो वो अच्छा कहलाएगा मेरे हिसाब से। जी, जी हाँ। मैम। जी। तो बहुत अच्छा रहा सर ये कि आपने बताया हमें क्योंकि अनुभव देखिए समय के साथ ही आता है और यदि जी। आपके अनुभवों का लाभ नवांकुरों को मिलेगा तो उनकी बेहतरी के लिए ही ये रहेगा। तो जी, सर जी, इसके जी। साथ ही हम आपसे एक और रचना सुनना चाहेंगे क्योंकि आपकी एक और रचना हमने जी, सुनाई है। जी, जी मैम, मैं एक रचना गज़ल है मेरे हिसाब से, मुझे लगता जी, है कि आपको भी अच्छा लगेगा और जो दर्शक बिल्कुल। देख रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये जी, आजकल के जो हम लोगों के यहाँ जो सियासत जो है, या जिस तरह की राजनीति चल रही राजनीति। है, या कहीं पे मार-पीट, दंगा-फ़साद वग़ैरह, तो मुझे लगता है कि मैंने इसी पर लिखा है। आप मैं ज़रूर। प्रस्तुत करता हूँ मैम। जी, कि ये नफ़रतों का दौर है, चाहत न बाँटिए। ये नफ़रतों का दौर है, चाहत न बाँटिए। जी भर के जलने दीजिए, राहत न बाँटिए। जी भर के जलने दीजिए, राहत न बाँटिए। हैवानियत है भारी, इंसानियत पर आज। हैवानियत है भारी, इंसानियत पर आज। सब कुछ फिजूल है यहाँ, उल्फत न बाँटिए। सब कुछ फिजूल है यहाँ, उल्फत न बाँटिए। और बतौर ख़ास मैम आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा जी। कि तहज़ीबो अदब चढ़ गए शैतानियत की भेंट। तहज़ीबो अदब चढ़ गए शैतानियत की भेंट। सूरत को केवल देखिए, सीरत न बाँटिए। सूरत को केवल देखिए, सीरत न बाँटिए। और कमज़र्फ़ हो गए हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ना बोल दूँ, लेकिन फिर भी, कि कमज़र्फ़ हो गए हैं सियासत में बैठे लोग। मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि कमज़र्फ़ हो गए हैं सियासत में बैठे लोग। अब जंग की फ़िज़ा में मोहब्बत न बाँटिए। क्या बात! अब जंग की फ़िज़ा में मोहब्बत न बाँटिए। और ये अंतिम शेर है कि भाई भी मर गया, बतौर ख़ास मैम, कि भाई भी मर गया है और बहनें नहीं रही। भाई भी मर गया है और बहनें नहीं रही। सब लुट चुके हैं अब यहाँ, इज्जत न बाँटिए। क्या बात! सब लुट चुके हैं अब यहाँ, इज्जत न बाँटिए। ये नफ़रतों का दौर है, चाहत न बाँटिए। ये नफ़रतों का दौर है, चाहत न बाँटिए। बहुत खूब, बहुत खूब। एक अच्छा कटाक्ष और जैसा आपने कहा कि माफ़ी के साथ में आप रचना सुना रहे हैं, तो ये भगवान की दया है, ईश्वर का ये शुक्र है कि अभी लेखनी आज़ाद है।
जी, तो जी, जी, मैम जी। इसलिए हिम्मत भी कर रहा हूँ, हम लोग हिम्मत भी कर रहे हैं। जी, जी, एकदम सही तो कहा मैम आपने, एकदम सही कहा। इसलिए हमारे जी, पास जी। ये अधिकार है कि हम लिख सकें। जी, जी, और जी, जी। और मैम वही मैं जी, मैम एक एक लाइन मुझे लगता है कि मैं आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ मैम, अरे सर! सिर्फ़ एक पंक्ति आपके लिए कि ये बातें हमेशा मेरे ज़हन में होती है, ये बातें हमेशा मेरे ज़हन में होती है, कुछ बातें ख़ास बहन में होती है, अरे! कुछ बातें ख़ास बहन में होती है। ज़्यादा नवाज़ी सर। बहुत-बहुत जी, शुक्रिया। धन्यवाद। तो सर बहुत ही सुंदर रचनाएँ, बहुत अच्छी आपकी काव्य यात्रा और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, आपकी जी, जी, इतनी सुंदर मैम। गज़लें सुनकर और आपकी जो आपने सलाह दी उन्हें, वो उन पर जी, अमल जी। करेंगे, अपने भावों पर ध्यान देंगे, अपनी लेखनी पर ध्यान देंगे और जी, जी, अच्छा जी। पढ़ेंगे, तो अच्छा भी लिखेंगे। तो जी, जी, मैम। प्रकाश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती जी। समय दिया हमारे कार्यक्रम के लिए और मैम आप मैम जी, जी। आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, कलम के जादूगर के समूह को धन्यवाद करना चाहता हूँ, आदरणीय श्री श्रेय तिवारी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ और जितने भी हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, मैं सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपको सादर प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया मैम। सर, ये आपकी लेखनी है जिसने आपको मौका दिया और हमारी जी, खुशकिस्मती है कि हमारे समूह के पास में इतने अच्छे-अच्छे रचनाकार हैं और इतने जी, जी, अनुभवी जी। लोग हैं, जो जी, सदा हमारा साथ देते हैं क्योंकि समूह तो जी। आप जैसे रचनाकारों से ही है। जी, अ, जी, मैम, जी, जी, मैम, जी, जी, अकेले जी। व्यक्ति से कुछ नहीं होता, तो आप सभी रचनाकारों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आपको जी, हार्दिक शुभकामनाएँ और आप जी। अपनी कविताओं से प्रकाशित होते रहें, आलोकित होते रहें और हम आपकी जी, अच्छी-अच्छी रचनाएँ निरंतर पढ़ते रहें प्रकाश जी। धन्यवाद, तो धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद। प्रकाश जी जी, आपका। वेलकम। तो दोस्तों, ये थे प्रकाश मित्रवत जी, जो कि फरवरी माह के केकेजे साहित्य रत्न पुरस्कार के विजेता थे। और आशा करती हूँ आपको इनकी रचनाएँ सुनकर बहुत आनंद आया होगा। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, एक किसी नए रचनाकार के साथ में, एक बेहतरीन रचनाकार के साथ में और सुनेंगे उनकी खूबसूरत रचनाएँ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे फ़ेसबुक पटल से, हमारे व्हाट्सएप पटल से, हमें अपना प्यार देते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो अगले सप्ताह फिर मिलने की आपसे वादा करते हुए मैं इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद। नमस्कार।